हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, उसका थर्ड क्लास है। ये हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। तो आज कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश को देखा था। तो आज खिलजी वंश से संबंधित आप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। आप देख लेना पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं और कितने गहराई में हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट में आपको आराम से पूरा का खिलजी वंश पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहले देख लेते हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का जो शासनकाल चला कब तक चला। तो 1290 से 1320 तक चला। तो कितने सालों तक चला? तो टोटल 30 सालों तक चला। याद रखना कितना चला, 30 वर्षों तक चला। सबसे ज़्यादा किसका चला था? तो तुगलक वंश का 94 ईयर का। इसके बाद आपका गुलाम वंश का 84 ईयर का। तो आपको याद रखना है सबसे कम किसका चला, तो खिलजी वंश का ही सबसे कम चला था। अभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। इम्पॉर्टेंट है। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश कौन सा था। तो कौन सा है सबसे कम उम्र, सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला? तो आपका है खिलजी वंश। कितने साल? तो टोटल 30 वर्षों तक। तो ध्यान में रखना टोटल मात्र 30 वर्षों तक शासन किया किसने? खिलजी वंश ने। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। क्या? सिकंदर ए सानी की उपाधि। तो किसने धारण की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्या? बाजार विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। क्या पूछा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी था। तो राज्य में कोई धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज्य के लिए। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को। 1000 दिनार जिसको कहा जाता है, तो मलिक काफूर को सौंपा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधी राज्य द्वारा किया जाता था वह था। तो कौन था? तो उसने किसने बनाया था उसको? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, नगद वेतन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा उम्र का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम एज वाला जो सुल्तान था वो कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो जिसको पता होगा वो जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट करेगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सीदी मौला को हाथी से कुचलवाया था। तो सीदी मौला को किसने कुचलवाया था? तो आपके जलालुद्दीन खिलजी ने कुचलवाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। सीदी मौला को हाथी से कुचलवाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या है। आप लोग बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या जलालुद्दीन खिलजी है? नहीं, जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। तो पिता कौन थे? मसूद खिलजी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान की तुलना फ्रांस के लुई 14 से की गई है। तो फ्रांस के लुई 14 से किसकी तुलना की गई है? तो अलाउद्दीन खिलजी की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाजार की राजस्व वसूली के लिए दीवान ए मुख्तराज, क्या दीवान ए मुश्तराज की स्थापना किसने की थी? तो राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घारीकर और चरीकर लगाया था? तो घारीकर और चरीकर, चरावाह कर किसने लगवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसकी? जफर खां की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देवगिरी का शासक कौन था उस समय? तो रामचंद्र देव था। कौन? रामचंद्र देव। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और रामचंद्र देव के ही पुत्र थे कौन? शंकर देव। तो उनका भी नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जिसमें स्वयं किसका होता था? तो राजा का स्वयं नियंत्रण होता है खालसा भूमि पे, राजा से डायरेक्ट आता था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपकी एक क्या है? खालसा भूमि है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है यूपी त्रिपल पेट में इस बार भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली या नगद वेतन की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? घोड़ों को दागने, हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सब किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हुलिया दागने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया? तो क्या? भूमि की पैमाइश कराकर किसने किया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? क्या पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर जो अभियान किया गया था वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का जो शासक था वो था राम क्या? हम्मीर देव। कौन सा? हम्मीर देव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चित्तौड़ के राजा, ध्यान में रखना, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित कर उन्होंने उसकी पत्नी पद्मावती को क्या किया था? जौहर कर लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल्ली के किस वंश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो दिल्ली के किस वंश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो खिलजी वंश के समय हुआ था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि खिलजी वंश के किस शासक ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी? तो उपाध्याय नहीं है यहाँ पर, क्या है? उपाधि है। तो उपाधि किसने धारण की थी? क्या? शाइस्ता खां की। तो की थी आपकी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस विजय के उपरांत नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीद कर फिर अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था। तो किस विजय में? तो पहला ही विजय था कौन सा? गुजरात विजय। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 19 कब? तो 1298 में। डेट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दीवान ए रियासत नामक बाजार विभाग किसने स्थापित किया था? तो दीवान ए रियासत नामक बाजार जो विभाग था वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट है। यज्ञनी और दुगनी नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो यज्ञनी और दुगनी नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कितना भी हाई लेवल का एग्जाम हो सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ही बार आया है। तो जमात खां मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित श्री किला कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो निर्मित श्री किला है वो आपके दिल्ली में है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या? श्री किला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया था? तो आपके अलाई दरवाज़ा, श्री किला हो गया और आपका क्या होगा? जमात खां मस्जिद। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है
ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, मुबारक शाह खिलजी ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भूमि कर को 50% तक किया। तो भूमि कर को कितना किया, 50% तक। किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दिल्ली सुल्तनत के एमबीटी ने, किसने, एमबीटी ने भी किया था। तो दोनों लोगों ने किया था। तो दोनों में यदि आंसर है तो आपको दोनों टिक करना पड़ेगा। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। यदि दिल्ली सल्तनत का जिस दिन लेक्चर खत्म होगा 2-3 दिन में, तो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे मैराथन मात्र 40 मिनट में। 100% कभी भी आप पढ़ना, वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।